क्या किशोर कुमार रफ़ी साहब को नापसंद करते थे? क्या आप जानते हैं उन दोनों का रिश्ता कैसा था? जी हाँ, बेहतरीन तो था, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी उठी थी और दरमियानी में थोड़ी बहुत अनबन भी हुई थी। आज हम बात करेंगे उन तमाम बातों के बारे में। डिजिटल रेडियो का आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। रफ़ी साहब तो नंबर वन सिंगर हैं, जिनकी आवाज़ ने मोहब्बत का आयाम नया लिखाया और मौसम को इश्किया बनाया। उन दो दिग्गज गायकों मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार दोनों, और किशोर कुमार के बीच बैर हो ये सुनकर बड़ी ख़राब लगती है कि किशोर कुमार रफ़ी के बीच में बैर होती है। कई कुछ गाने ऐसे होते थे जिसको रफ़ी साहब गाने वाले होते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर म्यूज़िक डायरेक्टर कहता है कि नहीं, ये किशोर साहब को दे दीजिए। मसलन एस डी बर्मन साहब ने आराधना में कई गाने किशोर कुमार को दे दिए, लेकिन कुछ गाने ऐसे भी हैं जो एस डी बर्मन चाहते थे कि रफ़ी साहब ख़ास तौर पे ही गाएं, और उन्होंने गवाया। लेकिन आर डी बर्मन ने बाद में ये चाहा कि नहीं, किशोर दा गाएं, और गवाया भी, लेकिन एस डी बर्मन साहब के परमिशन से ऑब्वियसली। शाहिद रफ़ी जो हैं वो रफ़ी साहब के सुपुत्र हैं। वो कहते हैं कि अब्बा और किशोर दा के दरमियान ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, कई सारे ऐसे गाने होते हैं जो रफ़ी साहब को मिलने की वजह किशोर दा को मिल गया। ऐसा भी हुआ कि किशोर दा को मिलने की जगह पे रफ़ी साहब को मिला, और एक वक्त पे 70 से लेके 87 तक किशोर दा जब नंबर वन बन गए, तब रफ़ी साहब ने कई गाने गाए भी नहीं, लेकिन रफ़ी साहब जब जब जो गाया सॉलिड गाया। शाहिद रफ़ी कहते हैं कि बहुत बेहद दोस्ती थी, प्यार था दोनों के दरमियान। किशोर दा तो रफ़ी साहब के बिना कुछ काम करते ही नहीं थे जब डुएट गाना हो। और रफ़ी साहब भी एक दफ़ा खाना खाते वक्त आके अपनी पत्नी और अपने बच्चों को कहते हैं आज मज़ा आ गया। तो परिवार वाले पूछते हैं कि क्यों मज़ा आ गया अब्बा, क्या हुआ? ना, किशोर दा के साथ मैंने गाना गाया। एक दफ़ा लंदन रफ़ी साहब और पूरी फैमिली गए हुए थे, तो वहाँ पे लंदन में शो चल रहा होता है किशोर दा का। तो इनको पता लग गया, न्यूज़ में हर जगह आ गया कि किशोर दा आए हुए हैं यहाँ पे लंदन में। तो जैसे ही किशोर दा आए हुए हैं तो उन्होंने किशोर दा से ये उनसे वायदा लिया कि किशोर दा आप हमारे घर में आएंगे, खाना खाएंगे, फिर जाएंगे 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए लंदन में। तो किशोर दा आते हैं 1-2 घंटे के लिए वायदा रखने के लिए, और आते हैं 2 घंटे की जगह पे 1 दिन पूरा रुक के जाते हैं। कहते हैं रफ़ी साहब आपके घर में खाना भी खाऊंगा, चाय भी पीऊंगा, बात भी करूंगा और जाऊंगा। और खूब गप्पे लड़ाते हैं दोनों मिलके, गाने सुनते, गाने गाते हैं और चले जाते हैं। ऐसा रिश्ता था, पवित्र रिश्ता किशोर दा और रफ़ी साहब के भीतर। और किशोर दा ने ख़ास कहा था कि हमारे बीच में कोई ऐसी अनबन नहीं। ओम साई राम, जय साईनाथ। कितनी अकेली सी पहल